द स्वीट जार, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। द स्वीट जार, स्वीट का मतलब होता है मीठा, या मिठाई को भी स्वीट बोलते हैं, तो मीठा जार, कांच का जो बर्तन होता है जार, उसको बोलेंगे। तो द स्वीट जार, मिठाई का जो जार है। क्या है स्टोरी? राहुल वॉज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, वॉज यानी था, कौन? राहुल। वॉज के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है, कोई वर्ब, कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। वॉज और वर्ब का यूज़ कर कर हम सिंपल पास्ट के साधारण से वाक्य बनाते हैं, जिसमें कर्ता की स्टेट या अवस्था के बारे में बताते हैं। मतलब कर्ता कैसा था? गुड बॉय, अच्छा लड़का था। तो इस तरीके से तो वॉज और वर्ब के बाद में जो है एडजेक्टिव का यूज़ होगा या नाउन का प्रयोग होगा। बट ही हैज़, तो हैज़ स्टेट ऑफ पोजेशन, किसी के पास कुछ था या किसी के अंदर कोई गुण थे, किसी के बाल कैसे थे, किसी का कलर कैसा था, इस तरीके से बताना हो, रिलेशन बताना हो, तो वहाँ पर हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है स्टेट ऑफ पोजेशन, पोजेशन के सेंस में। और यहाँ पर हैज़ हैव के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, अब ही के साथ यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ है, तो हैज़ और हैव के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ही हैज़ वन बैड हैबिट, यानी उसके अंदर, अब उसके अंदर थी कोई बुरी आदत, तो हैज़ का प्रयोग। अब उसमें क्या थी? एक बुरी आदत थी, बैड हैबिट थी। ही एट, ईट की सेकेंड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। ही एट अ लॉट ऑफ, बहुत सारी स्वीट्स यानी मिठाइयाँ उसने एट कर ली, खा ली, एंड चॉकलेट्स और चॉकलेट्स। हिज मदर, उसकी जो मदर है, यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद में यहाँ टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में, पास्ट में कंटिन्यू या अक्सर कोई क्रिया, कोई काम आप किया करते थे, पास्ट में कंटिन्यू बार बार होने वाली क्रिया को जब हम बताते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में अभी घटित नहीं होती है, पास्ट में आप किया करते थे, वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू के बाद V1 का प्रयोग होगा। तो हिज मदर, कोई उसकी मदर जो है, टेल यानी कहा करती थी, हिम उसे, ऑलवेज हमेशा कहा करती थी, राहुल डोंट ईट, अब क्या कहा करती थी? वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज हुआ है। राहुल डोंट ईट मतलब मत ईट किया करो, मत खाया करो। टू मैनी स्वीट्स, इतनी सारी स्वीट्स, इतनी सारी मिठाइयाँ मत खाया करो। योर टीथ, तुम्हारे दांत हो जाएंगे। विल, फिर विल के साथ में गेट का प्रयोग, और गेट के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। गेट प्लस एडजेक्टिव, चेंज ऑफ स्टेट और सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं गेट प्लस एडजेक्टिव। तो ये जो स्पॉइल्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। विल का यूज़ हुआ है, विल के साथ गेट का यूज़ हुआ है। गेट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। योर टीथ विल गेट स्पॉइल्ड, अब तुम्हारे जो दांत हैं वो क्या हो जाएंगे? स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हिज मदर, उसकी मदर, हैड कैप्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ऑल द स्वीट, कीप का मतलब रखना, तो रखा यानी रख दिया था सारी स्वीट्स को, सभी मिठाइयों को, इन अ ग्लास जार, एक कांच के जार में, कांच के बर्तन में। द जार हैड अ नैरो माउथ, अब किसी के पास कुछ था, किसी के अंदर भी कोई क्वालिटी गुण हो सकता है, तो अब यहाँ पर जार की बात बताई है, तो जार में क्या था? नैरो, नैरो का मतलब पतला या संकीर्ण कह सकते हैं। माउथ यानी मुंह, पतला मुंह था। विद के साथ, किसके साथ? टाइट लिड, यानी जोर का, लिड का मतलब ढक्कन, टाइट था। ऑन इट, उसके ऊपर टाइट ढक्कन था बंद, और उसका जो माउथ था वो नैरो था, संकीर्ण था। तो यहाँ पर भी हेड के बाद में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। स्टेट ऑफ पोजीशन, पास्ट की स्टेट, किसी के पास कुछ था ऐसा बताते हैं, तो हैड का किसी के अंदर क्वालिटी हो सकती है, जैसे माउथ बताया गया, उस जार के
बारे में बताया गया है उसका माउथ जो था नैरो था, तो वहाँ पर भी हैड का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़, प्लूरल के साथ हैव का यूज़, और आई जो है उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। वन डे, एक दिन, राहुल्स मदर, राहुल की मदर, हैड गॉन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है किसका, पास्ट का परफेक्ट टेंस, गई हुई थी, टू द मार्केट गई हुई थी, सो ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म, तो वो गया, कहाँ गया, इन द किचन, किचन में गया, एंड पिक्ड, एंड पिक जो है उसकी सेकेंड फॉर्म है पिक्ड, उठाया, पिक का मतलब उठाना, उठाया, द स्वीट जार, उस स्वीट जार को, द डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि नोन है कौन सा वाला स्वीट जार, विद ग्रेट एफर्ट, ये जो है ये फ्रेज है और इसका मतलब होता है, ये डिस्क्राइब करती है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के लेवल को ये डिस्क्राइब करता है, यानी कि कितनी मुश्किल से, यानी बड़ी मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट, हिंदी में मीन हो गया बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, ही ओपनड, उसने खोला, द टाइट लिड, जो टाइट लिड यानी ढक्कन था उसको, एंड पुट का मतलब डालना है यहाँ पर, हिज हैंड इन द नैरो माउथ, उसके पतले संकीर्ण माउथ के अंदर उसने अपना हैंड डाला। तो यहाँ पर पुट जो है सेकेंड फॉर्म है, डाला क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और पुट की सेकेंड भी फॉर्म पुट होती है और थर्ड भी फॉर्म पुट होगी, और पिक्ड हो गया, वेंट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखा हैड गॉन का यूज़ हुआ, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है, पास्ट का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हैड का यूज़ हुआ है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता, लेकिन हैड का स्टेट ऑफ पोजीशन, किसी के पास कुछ था ऐसा बताने के लिए हैड का यूज़, हैड के बाद में कोई एक्शन वर्ब नहीं है। फिर आगे है, ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ स्वीट्स, यानी मुट्ठी भर उसने स्वीट्स उठाई, बट लेकिन, ये सेकेंड फॉर्म हो गई, बट लेकिन, वैन जब ही ट्राइड, कोशिश की, ट्राई के बाद में टू आएगा, ट्राइड कोशिश की, पुल हिज हैंड आउट, तो यहाँ पर देख सकते हैं पुल आउट का मतलब होता है निकालने का जो काम होता है, पुल आउट करना, खींचकर बाहर निकालना, खींचना या खींचकर बाहर निकालना, हिज हैंड यानी उसके हाथों को उसने खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, इट यानी उससे, उस ग्लास जार से, गॉट, यहाँ पर भी गेट प्लस एडजेक्टिव है, ये गेट प्लस एडजेक्टिव, चेंज ऑफ स्टेट एंड सिचुएशन, तो यहाँ पर स्टक ये एडजेक्टिव है, ये गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, यानी गेट में ही बदलाव होगा टेंसेस के अनुसार, एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये सिंपल पास्ट है। गॉट स्टक हो जाना मतलब वहाँ पर अटक गया, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर गॉट है, गॉट के बाद में ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इन द जार में क्या हुआ, उसका हाथ फंस गया। वैन जब ही वॉज स्ट्रगलिंग, कर रहा था, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल करना संघर्ष करना, तो ये वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाता है मेन वर्ब में, तो कंटिन्यूस टेंस होता है, और वॉज वर्ब के साथ आ रहा है तो पास्ट का कंटिन्यूस टेंस होता है। कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, टू टेक आउट, बाहर निकालने का, अपना हाथ बाहर निकालने का वो संघर्ष कर रहा था। हिज मदर उसकी माँ, केम बैक वापस आ जाना, कम बैक की सेकेंड फॉर्म है, लौटना या वापस आना, तो उसकी मदर जो है वापस आ गई, तो ये भी केम बैक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। शी सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। देखा, हिम यानी उसे, एंड सैड बोला, क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा में, ये भी सेकेंड फॉर्म हो गई। राहुल, यू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ये भी परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ है इसलिए ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। यू हैव, अगर यहाँ हैव के बाद में कोई वर्ब नहीं आती ना, मेन वर्ब नहीं आती, तो वो स्टेट ऑफ पोजीशन वाला सेंटेंस हो जाता, यानी किसी के पास, किसी पर्सन के पास कोई चीज़ है ऐसा बताने के लिए। यू हैव पिक्ड अप, पिकअप करना, उठाना, उठाया, सो मैनी स्वीट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, इतनी सारे, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, इन योर हैंड यानी अपने हाथों में तुमने बहुत ज़्यादा जो स्वीट्स है, मिठाई है, वो उठाई है, मीठा या मिठाई उठाई है। इट इज़ मोर देन योर हैंड, इट इज़ या इज़ है, मोर देन, मोर यानी अधिक है, दैन तुलना के लिए, योर हैंड तुम्हारे
हाथ कैन होल्ड, कैन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी होल्ड का मतलब पकड़ना। जितना तुम्हारे हाथ पकड़ सकते हैं ना, उससे ये मोर देन है, अधिक है। पिक ओनली वन स्वीट, पिक यानी उठाओ केवल एक स्वीट। एंड लेट गो द अदर्स, लेट यानी जाने देना, ठीक है, अलाउ करना ऐसे भी हो सकता है। यहाँ जाने इसलिए क्योंकि गो है, लेट गो, जाने दो द अदर्स, अन्य को जाने दो। लेट का मतलब कोई काम करने दो, तो क्या करो, अन्य को जाने दो। दैन यू कैन पुल, फिर अब लेट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी दैन, फिर तुम क्या कर सकते हो, लेट का यूज़ देख लें यहाँ पर, होने देना, अलाउ करना और अनुमति के लिए, आने जाने की अनुमति के लिए भी लेट का यूज़ किया जाता है, और होने देना कोई काम ऐसे भी लेट का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगी। और हिंदी में ने दो, ने देता है, इस तरीके से इसके सेंस निकलते हैं। दैन यू कैन पुल योर हैंड, फिर यू कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या कर सकते हो तुम, पुल आउट का मतलब बाहर खींचकर निकालना, अपने हाथों को फिर बाहर खींचकर निकाल सकते हो ईजिली, आसानी से। तो ये ईजिली है ना, ये एडवर्ब है कि किस तरीके से, किस प्रकार से, तो एडवर्ब है, निकाल सकते हो। राहुल डिड एज, जैसा, ही वॉज सोल्ड, यहाँ पर सोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड, यानी जैसा उसको बोला ना उस तरीके से। वॉज और टोल्ड, उसे जैसा कहा गया था उस तरीके से उसने निकाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉज और ये टोल्ड है ना, ये पैसिव है, यानी उसे कहा गया था वैसा उसने किया, तो डू की सेकंड फॉर्म है। ये डिड तो सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है इतने से सेंटेंस में, और ये एज मतलब जैसा। ही वॉज टोल्ड ये जो है पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है, वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड हिज हैंड केम आउट, और उसके जो हाथ है वो बाहर आ गए, कम आउट से केम आउट, सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ अब ही लर्नड, लर्न की सेकेंड फॉर्म है लर्नड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब वो सीख गया दैट कि वन शुड टेक, वन यानी किसी को, शुड चाहिए, क्या करना चाहिए, टेक लेना, ओनली केवल, एज मच एज वन कैन हैंडल, यानी जितना वो हैंडल कर सकता है, संभाल सकता है, हैंडल करना, पकड़ सकता है, उतना ही उसे क्या करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए, सिर्फ उतना ही उसे लेना चाहिए जितना वो हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर स्टोरी है। शुड का यूज़ हुआ है, कोई काम करना चाहिए उस सेंस में, सलाह के सेंस में, एडवाइस के सेंस में शुड मॉडल वर्ब का यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे सारे स्ट्रक्चर।